हाय गाइस, दिस इज़ डे 2 इन गोवा और ये हमारा स्टे है। अभी हम लोग लंच पे जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 5। अभी तक हमारा लंच हुआ नहीं और ये हर्षित गेट बंद करना भूल गया है, इसलिए एकता इस पर गुस्सा कर रही है। अभी लंच के लिए जा रहे हैं। अरे नो श्री नो, लंच पे जा रहे हैं और लंच करने के बाद हम एकता को वापस यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर मैं और हर्षित जाएंगे बागा बीच की तरफ। और जब लंच कर आएंगे तब आपको होम टूर भी देता हूँ। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी मिली है, बहुत सस्ते में, तो आके दिखाता हूँ मैं वो। अभी फ़िलहाल लंच एंजॉय करते हैं। तो गाइज़, ऑफिशियली आज गोवा में हमारा फर्स्ट डे है और हम लोग 5 बजे लंच करने आए हुए हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि तीनों का ऑफिस चल रहा था। एकता का ऑफिस अभी भी चल रहा है, हर्षित और मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं। तो अब हम यहाँ लंच करेंगे, एकता को घर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद मैं और हर्षित जाएंगे बीच पे। प्रॉपर्टी का भी टूर आपको देना है, वो मैं लंच करके देता हूँ। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी मिली और बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी मिली है, थैंक्स टू हर्षित, क्योंकि ये जब कार ड्राइव नहीं कर रहा था तो यही सर्च कर रहा था। हाँ, तो बस अभी खाते हैं बढ़िया खाना, अच्छे से पेट भर के। कल अपनी छुट्टी है तो कल पूरा गोवा घूमेंगे। अभी बस जल्दी से जल्दी इसको, एकता को घर पे पहुंचाना है, क्योंकि इसकी कॉल्स है। और फिर मिलते हैं अपन, तो आगे मिलते रहेंगे। भैया खाना लेकर आ गए इतनी जल्दी। सी यू गाइज इन अ वाइल। लंच करके हम लोग आ चुके हैं वापस से हमारे होम स्टे में, जो एयरबीएनबी के थ्रू हम लोगों ने बुक कराया था। तो आप लोगों को मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कैसी है। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी। 3 लोगों के हिसाब से हम लोगों ने प्रॉपर्टी बुक करी थी, लेकिन इतनी गज़ब की प्रॉपर्टी है ना। देखो, ये एक कॉमन रूम है, लेकिन इस रूम के अंदर भी ये डबल बेड यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद हम अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये हमारा रूम है, एकता और मेरा। एकता भी काम कर रही है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ये वॉशरूम। और अब हर्षित के रूम की तरफ चलेंगे। और उसके रूम के पहले भी ये एक कॉमन एरिया है, जहाँ पे ये एक डबल बेड और दे रखा है। इधर फ्रिज दे रखी है। और ये हर्षित का रूम, यहाँ पे एक डबल बेड, एक सिंगल बेड और वॉशरूम। और एक और चीज़ है, ये इस कॉमन रूम का ये कॉमन वॉशरूम है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों को मिली है मात्र 13,000 रुपये में 6 दिन के लिए। तो बस अभी 6 दिन के लिए हमारा ठिकाना यही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान हम लोग क्या करते हैं, और आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं बीच पे, क्योंकि मैं और हर्षित जा रहे हैं, क्योंकि एकता के कुछ कॉल्स हैं तो वो बैठ के अभी काम कर रहे हैं।
लंच के बाद वो तो दिखाई दिया था मैंने कि हम कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद एकता का थोड़ा ऑफिस का काम आ गया था और थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सब थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर हम लोग लंच पे गए। आप लोगों ने टाइम लैप्सेस तो ऑब्वियसली देखे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल टाइम लैप्सेस थे। वैसे हाँ, टाइम लैप्स से मेरे को याद आया कि हमारे गैजेट फैमिली के अंदर भी एक छोटा सा गैजेट है जो एड ऑन हुआ है। वो है हर्षित का। हर्षित कौन सा गिम्बल है वो? DJI Osmo Mobile 4। DJI Osmo Mobile 4 इसको गिफ्ट मिला था। बड़े महंगे गिफ्ट मिलते हैं लड़के को। तो उसका कल हमने यूज़ करा टाइम लैप्स एट द टाइम। अमेजिंग गैजेट इट इज़। और आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी MG एस्टर की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए। और फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसा कि कल मेरी बात हुई थी इन लोगों से, तो इन लोगों ने बोला था कि बेसिक चेक होंगे कि गाड़ी परफॉर्म कैसे कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक जगह पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा वॉश और इनसाइड क्लीनिंग होगी जो कि हर सर्विस में होती है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ा सा उनसे डिस्कस करना है कि ये ऐसे होती ही है या फिर ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से पहली चीज़ ये है कि माई मॉडल इज़ एस्टर सुपर CVT, जो कि बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर है। जब मैं पार्किंग से ड्राइव मोड पे लेकर आता हूँ तो हल्की सी आवाज़ आती है। अब इट मे बी द साउंड ऑफ चेंजिंग गियर्स और इट कैन बी इशू, आई मीन आई डोंट नो, वो वहाँ पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा कार की जो ड्राइव क्वालिटी है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हाइट 6'2" है और उस हाइट के बाद व्हेन आई ड्राइव दिस कार तो ऑन द ड्राइविंग सीट थाई सपोर्ट बहुत अमेजिंग है मेरे लिए भी। और हर्षित पीछे बैठा हुआ था, कभी कभार आगे भी बैठा था। हर्षित की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्दी है, ओवर साइज है, तो इसके लिए भी कंफर्टेबल थी ये कार। पीछे का थाई सपोर्ट भी इसको बहुत अच्छा मिला। और हाँ, एकता तो खैर पूरे टाइम पीछे लेट के सोती हुई आई है। और हर्षित भी कुछ जगहों पे ऐसा था जहाँ पे सामान नहीं रखा था हम लोगों ने पीछे वाली सीट पे, तो हर्षित भी वहाँ पे कंफर्टेबली सोया है बहुत आराम से। इनफैक्ट मेरी हाइट 6'2" होने के बाद भी मैं पीछे 1-1.5 घंटा सोया था और बहुत अच्छी नींद आई थी। सस्पेंशन बहुत अमेजिंग है इस कार के। बीइंग अ ड्राइवर मेरे को ये कार चलाना बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने क्रेटा की टेस्ट राइड ली थी और मैंने मैग्नाइट की टेस्ट राइड ली थी और किसकी ली थी हर्षित? अपने नेक्सॉन की टेस्ट राइड ली थी, टेस्ट ड्राइव ली थी। इन सब के अंदर जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो मेरे को एस्टर की थोड़ी सी बेटर लगी। वो एक मेन रीज़न था इस कार को चूज़ करने का। उसके अलावा लाइट्स, इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो वैसे तो एप्ट हैं, लेकिन कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है जो ट्रांजिशन फेज होता है जब हम दिन से रात की तरफ जा रहे होते हैं तब ऐसा हल्का सा फील होता है कि लाइट थोड़ी सी और ब्राइटर होती तो वो ट्रांजिशन ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बस वो छोटा सा मेरे को पॉइंट लगा जो कि इट इज़ लाइक है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, यू डू नॉट नीड एनी एडिशनल स्पीकर्स। मेरी वाली के अंदर 2 ट्यूनर्स और 2 सब वूफर्स हैं, पीछे स्पीकर्स नहीं है। इट इज़ ऑप्शनल, अगर मैं चाहूँ तो वो मैं MG से लगवा सकता हूँ, बट अभी तक पूरी ड्राइव के अंदर ज़रूरत पड़ी नहीं है। यार कोई भी कार चलाता है, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाता है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हॉल्ट लेता है, कार को भी रेस्ट मिलता है, इंसान भी रेस्ट लेता है। हमारे केस के अंदर वी ड्रोव फॉर 35 आवर्स कंटिन्यूसली लाइक हमने चाय ब्रेक लिया था, ऐसा हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन उसके अलावा कार लगातार चल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस कार के अंदर। इट इज़ एज स्मूथ एज द ब्रांड न्यू कार व्हेन आई टुक आउट इट फ्रॉम द शोरूम। तो ओवरऑल कार बहुत सही है। MG का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैसे देके कार लिए तो प्रमोशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट्स अ जेन्युइन फीडबैक। बाकी हाँ, हम लोगों ने 2100 किलोमीटर अभी तक ये कार चल चुकी है। थोड़ा सा और टाइम होगा, 5-7 हज़ार किलोमीटर होंगे, तब मैं और बताऊंगा इस कार के बारे में जैसे जैसे मेरे को कुछ पता पड़ता रहेगा। बाकी हाँ, दूसरी चीज़ और, अगर यू आर इनटू गिमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो यू कैन गो फॉर द टॉप एंड। अदरवाइज ये वाला मॉडल या फिर बेस मॉडल भी लोगे तो उसमें भर के फीचर्स हैं यार। अगर पैसे नहीं लगाना ज़्यादा तो यू कैन ऑप्ट फॉर द बेस मॉडल ऑल्सो। मेरे वाले के अंदर जितने फीचर्स हैं, अभी भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसके बारे में आई हैव टू लर्न, मेरे को नहीं पता है कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स के मामले में तो एकदम ओवरलोडेड कार है ये। तो इफ़ यू वांट एडिशनल गिमिक लाइक वो एक यहाँ पे थोड़ा सा AI इनसाइड का एक रोबोट सॉर्ट ऑफ दे रखा है, हाँ असिस्टेंट दे रखा है, तो वो से एक मॉडल ऊपर में से वो आ जाएगा।
उसके बाद ADAS फीचर्स जो हैं वो टॉप एंड के अंदर आएंगे। एंड जो एसर के ADAS फीचर्स हैं, दीज फीचर्स आर नॉट जस्ट अ गिमिक, वो एक्चुअली काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो टेस्ट ड्राइव के अंदर मैंने टेस्ट कर लिया था। बाकी तो धीरे धीरे जैसे पता पड़ती रहेंगी कमियां और खूबियां, वो मैं शेयर करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट सर्विस के लिए MG सर्विस स्टेशन पे, जो कि हम जहाँ रुके हैं आरपुरा से 19 किलोमीटर दूर है। और फर्स्ट सर्विस में जो भी होगा उनसे मैं पूछूंगा और उसके बारे में आपको और अपडेट दे दूंगा। तो यू कैन हैव एन एस्टिमेट कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या इट इज़ अ गुड टू गो। तो सी यू गाइस देयर। बाकी ये है कि 3 भी बज गए हैं, भूख का टाइम हो गया है। इन लोगों ने तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था मेरे उठने से पहले। अभी हम लोग देखते हैं कुछ कार देने के बाद लंच वंच करते हैं। तो बस अभी जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं कि आगे का दिन किस तरीके से प्लान करेंगे। ऐसा कोई प्लान है नहीं यार, गोवा के भी अगर प्लान ट्रिप करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी आर गोइंग विद द फ्लो। तो सी यू गाइस इन अ व्हाइल। और ड्राइव करने गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 3 इन गोवा। कल का व्लॉग थोड़ा आधा बीच में रह गया था क्योंकि फ़ोन से शूट कर रहे थे हम लोग और जो फ़ोन है उसकी बैटरी डाउन हो गई थी और हम चार्जर ले जाना भी भूल गए थे। तो कल का पूरा दिन बिना फ़ोन के निकला। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बेसिलिका चर्च जा रहे हैं हम लोग। मैं और हर्षित जा रहे हैं। एकता का एज यूजुअल ऑफिस चल रहा है। एकता ने कल की या परसों की छुट्टी ले रखी है, तो ये दोनों कल घूमेंगे फिर और मैं काम करूँगा। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद अपना सीन है आरंबोल या फिर किसी बीच पे, क्योंकि हमने जो डे टाइम है वो बीच पे बहुत कम बिताया। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज अच्छा खासा टाइम है तो बीच पे टाइम स्पेंड करेंगे। और कल हमारी एसर की सर्विस हो गई है, बहुत मज़ेदार लग रही है। सर्विस की जहाँ तक बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है फर्स्ट सर्विस के अंदर। फर्स्ट सर्विस में बेसिकली ये लोग ब्रेक्स चेक करते हैं, टायर प्रेशर चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करते हैं कि सारे सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हैं इसके अंदर ना, इसलिए ये सारा चेकअप होता है। बाकी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 2.5 घंटा लगता है इन सारी चीज़ों के अंदर। टाइम पे सर्विसिंग हो गई थी, टाइम पे गाड़ी मिल गई थी वॉश करके, और कल का दिन बहुत सॉर्टेड था। अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग जर्नी एंजॉय करो और गोवा वाइब्स एंजॉय करो यार, जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सी यू गाइस इन अ व्हाइल। तो हम लोग आ चुके हैं बेसिलिका चर्च पे। और ये वैसे तो पार्किंग है, लेकिन ये जगह हमें अच्छी लगी थी तो इसलिए हम ये जगह देखने आ गए। हमने कार वहाँ पे पार्क करी है और सामने की तरफ बेसिलिका चर्च है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मेरा तो ये सेकंड टाइम है बेसिलिका चर्च का। हर्षित फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो इसको दिखाने लेकर आया था मैं। मेरे को भी अच्छा लगता है चर्च में आना, लेकिन मेरे को ये था कि कोई दूसरे चर्च करेंगे एक्सप्लोर, लेकिन दिस वन इज़ समथिंग विच इज़ मस्ट विजिट इन गोवा। तो इसलिए मैं हर्षित को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बस चलते हैं। तो ये है बेसिलिका चर्च। यहाँ के शॉट्स तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, हर्षित ने बहुत अमेजिंग शॉट्स लिए। बेस्ट पार्ट इस चर्च की ये है कि ये जो रेड स्टोन से बना हुआ है, दिस रेड स्टोन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग डे लाइट। फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं यहाँ पे। प्लस 400 ईयर्स, 400 साल पुराना चर्च है ये, और वर्ल्ड के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। तो इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। और इसके जस्ट सामने हर्षित दिखाएगा एक और चर्च है विच इज़ वाइट इन कलर, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है फोटोज़ के साथ वो बहुत अमेजिंग है।
मेरे को यहाँ की वाइब बहुत पीसफुल लगती है। तो यही है यार, अगर आप लोग आ रहे हो गोवा में तो बीचेस और पार्टीज़ के अलावा ऐसे चर्चेज़ में भी आओ और एक्सप्लोर करो। हम लोग यहाँ की वाइब एंजॉय करते हैं और आप वीडियोज़ एंजॉय करो। बेसिलिका चर्च का टूर हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं आरंबोल। वैसे देखेंगे, हमें बेसिकली सनसेट रिकॉर्ड करना है, तो अगर आरंबोल पहुंचने तक सूरज देवता ऊपर रहते हैं तो आरंबोल जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से है 45 किलोमीटर दूर, जो कि समवेयर अराउंड 1.5 और 2 आवर्स का ड्राइव बता रहा है। तो लेट्स सी, अगर आरंबोल पहुंचने तक लगेगा कि अंधेरा हो रहा है तो फिर कहीं बागा या अंजुना साइड में कहीं बैठेंगे वापस से। अभी देखते हैं जिस हिसाब से चलता है दिन और ट्रैफिक, उस पर आगे का सीन डिपेंडेंट है। टाइमली हम लोग आ चुके हैं आरंबोल, और बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये। और ब्यूटीफुल से मेरा मतलब है कि बहुत साफ़ बीच है। बागा बीच में तो बहुत सारे लोग और इधर उधर कचरा और ये सब हो रहा था, लेकिन ये बहुत पीसफुल, काम और साफ़ सुथरा बीच है। बाकी सारे बीचेस को भी कोशिश करो कि ऐसे ही मेंटेन रहें यार, यहाँ पर आने के बाद वाइब कुछ अलग ही है। बस अभी मैं और हर्षित यहीं पर ही वॉक कर रहे हैं आरंबोल बीच पे, और पूरा दिन छिपने के बाद, थोड़ा अंधेरा होने के बाद हम लोग वापस निकल जाएंगे नॉर्थ गोवा। फिर एकता को पिक करेंगे और एकता को पिक करके हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। 2 दिन से तो वैसे बागा बीच पे डिनर कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज रखेंगे सीन में, और हम लोग कोशिश करेंगे किसी अच्छे कैफ़े और रेस्टोरेंट में डिनर करने की, क्योंकि एकता दिन भर काम करती रहती है यार, तो उसको दिन में बीच देखने का मौका मिलता नहीं है। तो फिर हम उसको शाम को बीच दिखाने के लिए डिनर बीच पे ही कर रहे हैं। बट आज उसको मनाएंगे कि किसी रेस्टोरेंट में करें। आई नो फ्यू ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स हियर इन गोवा जहाँ पे अच्छा नॉनवेज मिलता है मेरे और एकता के लिए। ये शुद्ध शाकाहारी लड़का हमारा, इसके लिए भी अच्छा वेज मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो बस यही सीन है। बाकी वाइब्स चिल हैं गोवा की यार, और हम वो चिल वाइब्स बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। कल से मेरा ऑफिस वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा भी थोड़ा स्केड्यूल ऐसे ही रहेगा, सुबह से शाम तक ऑफिस और फिर शाम को गोवा दर्शन। यार गोवा कभी भी तुम लोग आओ ना, तो 2-3 दिन 4 दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए मत आओ, कम से कम आओ 7-8 दिन 10 दिन के लिए, जैसे हम लोग इस बार आए। और इस बार जो गोवा देखने को मिल रहा है मुझे ना, वो पिछली 3-4 बार में नहीं मिला, क्योंकि ऑफकोर्स मैं आया ही 2-3 दिन के लिए था यहाँ पे। बट अभी जो है पूरा एकदम रिलैक्स माइंड से हैं। फिर बेंगलोर के लिए निकलना है, संडे को हम लोग शायद सुबह निकलेंगे, तो तब तक यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन गोवा। यू कैन बी लाइक गोवन एंड यू कैन फील लाइक गोवन हियर। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, यू गेट टू नो द कल्चर ऑफ दिस प्लेस, एंड नॉट ओनली दिस प्लेस, कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट 8-10 दिन का टाइम लेके जाओ, ताकि आप उस जगह को समझ सको। गाइस आज आइडली हमारा 5th डे है गोवा के अंदर। कल हम लोगों ने कुछ भी ब्लॉग नहीं करा, क्योंकि हम सारे ऑफिस से बहुत लेट फ्री हुए थे, और एक तो फ्री नहीं हो पाई कल रात के 3 बजे तक ऑफिस से। तो मैं और हर्षित डिनर करने आए थे बाहर, और डिनर करके वापस घर चले गए सुबह जाके। आज है फ्राइडे, मतलब वीकेंड, तो आज का जो माहौल है बागा बीच है वो थोड़ा मस्त होने वाला है। पहले हम लोग सोचे थे आरंबोल जाएंगे, लेकिन आरंबोल बहुत कूल पड़ रहा था, तो सनसेट हम मिस कर देते, तो इसलिए हम बागा ही आ गए। कल का दिन भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग करेंगे वाटर एक्टिविटीज़, वो हम लोगों ने सारी बुकिंग करवा ली है। और शायद मैं और एकता कल टैटू बनवाएंगे, शायद हम लोग कल टैटू बनवाएंगे, तो वो भी शेयर करेंगे। अभी सिर्फ माहौल एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि डीजेस जो हैं इलेक्शन के चक्कर में अभी थोड़े से हल्के चल रहे हैं,
क्योंकि रात को 10 बजे बाद यहाँ पे म्यूज़िक अलाउड नहीं है, ना ही ड्रिंक्स अलाउड है। तो इसलिए हम आज थोड़ा टाइम पे आए हैं और 10, 12, 1, 2, 3 जब तक है जान मस्ती मारेंगे यहाँ पे। Hey guys, so it's our 6th and last day in Goa. तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। तो बागा बीच पे हम लोग थे, लेकिन वहाँ पे फिर बंदे का कॉल आया कि बागा बीच के एकदम एंड पे जाके एक और बीच है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए आए हैं और हर्षित मेरे ग्लेयर्स लाना भूल गया, इसलिए आँखें खोलने में भयंकर दिक्कत हो रही है। तो चलो और इन्जॉय करते हैं वाटर स्पोर्ट्स। हर्षित फर्स्ट टाइम कर रहा है और इसकी फट भी रही है थोड़ी सी। चल बिल्कुल नहीं फट रही गाइस। गाइस हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पैरा सेलिंग के लिए ना, इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो। This is my first time for parasailing. एंड माइन टू। पता नहीं ये लोग मेरे को ऊपर ले जा पाएंगे नहीं। इसको डर लग रहा है। नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा मुझे। इसको डर लग रहा है कि पैरासेलिंग की जो रस्सी है वो इसका वजन संभाल पाएगी या नहीं। मुझे ये डर लग रहा है कि वो मेरे को ऊपर ले जा पाएंगे या नहीं, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। Louder, I'm not afraid. Louder, I'm not afraid. हाँ एक था राइट टर्न, एक था राइट, हाँ राइट, लेफ्ट। दिन के वाटर स्पोर्ट्स के वीडियोस तो आपने देखे लिए होंगे। हम लोगों ने बहुत मस्ती मारी वहाँ पे, सन बेदिंग भी करी और सी बेदिंग भी करी। उसके बाद इतने भयंकर मिट्टी पलेत हो गए थे कि फिर हम लोग घर पे गए, नहाए धोए और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं टीटोज़ लेन के अंदर टैटू बनवाने के लिए। तो मैं और एकता यहाँ पे टैटू बनवाएंगे और देखते हैं टैटू कैसा आता है। कुछ चीज़ें हैं जो गूगल से लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद इनपुट कर रहे हैं उस टैटू के अंदर, और ट्रैवल टैटू है। बाकी आप बनते हुए देखो टैटू कैसे। Her heart beating louder to confirm. Lying on the frozen lake, snowflake caught in her lashes, she was ready to let go. Hey, good morning guys. So it is the morning of 7th day in Goa और आज हम लोग जा रहे हैं गोवा से टूवर्ड्स बेंगलोर। तो आज की जो ड्राइव है वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 520 किलोमीटर्स। स्पेस दिखाता हूँ एस्टर की। ये इस साइज़ के 2 बैग और हैं हमारे पास जो बहुत इजीली फिट हो जाएंगे। उसके बाद शूज़ और ये सारी चीज़ें साइड पॉकेट दे रखी है, बहुत अच्छी स्पेस है, उसके अंदर ही आ जाएंगी। तो जो मेजर लगेज है हम लोगों का वो इस बूट के अंदर आराम से फिट हो जाता है। उसके अलावा एक रक्सैक है, वो हम आगे की तरफ रख देते हैं क्योंकि 3 जने हैं तो एक सीट ऑब्वियसली खाली है। तो लगेज को लेके पूरे रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस कार थोड़ी सी गंदी हो गई है धुलवाने के बाद भी, क्योंकि ब्लैक कलर है तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि वो गंदा दिखता है।
तो ये बैंगलोर जाके हम धुलवा लेंगे। हर्षित रिकॉर्ड करने लग गया और इधर उधर का कर रहा है बकवास, तो 2 बैग इसके वहीं पर ही रह गए। अब जब तक ये रखेगा नहीं तब तक रख दे यार, रुकेगा नहीं। रख दे यार। जैसे पूरी गाड़ी भी साफ करी है मैंने, सिर्फ आगे आगे से मुंह हाथ धुलवाए मैंने गाड़ी में। यार एक नॉन स्टॉप जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि गोवा के अंदर ही ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ताकि बीच में ना रुकना पड़े। और वैसे भी ये 100-110 किलोमीटर का घाट सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को खाने के लिए कुछ ढंग का मिलेगा नहीं। वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ व्हेन आई वाज राइडिंग माई मोटरसाइकिल फ्रॉम गोवा टू बैंगलोर। तो इसीलिए बस अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करके और फिर सीधे निकलेंगे। मेरी पाव भाजी गए हैं, पाव भाजी दो। जो लंबी चीज़ है वो पहले आ गई है, जो छोटी चीज़ है वो आने में टाइम लग रहा है। बनाया रखा था इनका कल से। आ गया मेरा ऑरेंज जूस